नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपमान। शिवानी जब मानव के घर दुल्हन बनकर आई तो उसके साथ आए उसकी खुशियां, उसकी उमंगें और ढेर सारे सपने। हर लड़की की तरह शादी के 3 दिन तक तो सब ठीक था। जब सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए तब शिवानी को ससुराल की असलियत का पता चला। जब उसकी सास ने मंगलसूत्र छोड़कर सभी गहने उससे ले लिए, यहाँ तक कि उसके मायके से मिले जेवर भी। मंगलसूत्र इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि उससे उसके पति की उम्र जुड़ी थी, सुहाग की निशानी थी। अब शुरू हुई शिवानी की ससुराल में अग्नि परीक्षा, जो शायद हमेशा चलने वाली थी। दिन गुजरते गए और गुजरते दिन के साथ उसका धैर्य भी दम तोड़ने लगा। बेचारी सुबह से रात तक घर वालों की सेवा में लगी रहती, परंतु फिर भी उसे तिरस्कार और अपमान के सिवा और कुछ नहीं मिलता। बात बात पर उसकी औकात देखी जाती, उसके मायके की बुराई की जाती, उसके बाप भाई को गालियां दी जाती, और तो और इतना सब होने के बाद भी लोगों को चैन नहीं मिलता तो मानव से उसकी झूठी शिकायत की जाती, जिस पर मानव तुरंत एक्शन लेता और 2-4 थप्पड़ लगा देता। ऐसा करके उसे लगता कि वो अपनी माँ का मान रख रहा है, जिस पर परिवार के बाकी लोग खुश हो जाते और मानव का सीना भी चौड़ा हो जाता अपनी इस मर्दानगी वाले कारनामे पर। हालांकि मानव बाद में शिवानी को बोलता कि क्यों ऐसे काम करती हो, जिस पर मुझे या माँ को गुस्सा आ जाता है। शिवानी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिवानी अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप की नज़र में तो मानव महान इंसान था, साक्षात राम था। कुछ समय और गुजरा और शिवानी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम सबने प्यार से प्रिया रखा। शिवानी को लगा कि प्रिया के जन्म के बाद शायद उस पर होने वाली जातियां कम हो जाएंगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बीते दिनों के साथ उसके अपमान का सिलसिला और बढ़ गया था। शुरू शुरू में तो शिवानी को बहुत दुख होता था अपने ससुराल जनों के व्यवहार पर, परंतु धीरे धीरे उसे आदत सी हो गई और अब तो वो रिएक्ट करना भी बंद कर दी थी। शिवानी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी छोटी ननद प्रीति की शादी थी। प्रीति की शादी बहुत ही पैसे वाले खानदान में हो रही थी। लड़के का अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। सभी बहुत खुश थे। शिवानी की अगर सच में किसी को फिक्र थी तो वो थी प्रीति, जो हमेशा भाभी की साइड लेती। कभी कभी तो शिवानी को बचाने के लिए प्रीति झूठ भी बोल देती थी। प्रीति को भी शिवानी के साथ हो रही जातियां पसंद नहीं थीं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। प्रीति एक बैंक में जॉब करती थी और जब भी उसे मौका मिलता वो शिवानी के कामों में उसका हाथ भी बटा देती थी। प्रिया में तो प्रीति की जान बसती थी। और खैर, शादी का समय पास आने लगा और खरीदारी शुरू हो गई, लेकिन शिवानी को किसी भी मैटर में बोलने की इजाजत नहीं थी, ना ही उसे शादी की खरीदारी पर साथ ले जाता। अगर किसी चीज की पसंद नापसंद पर शिवानी अपने विचार प्रकट कर भी देती तो उसकी सास और 2 बड़ी नंदें उसे खरी खोटी सुनाने लगती, जैसे तू होती कौन है किसी भी बात में अपनी टांग अड़ाने वाली, भीख मांगने वाले घर की लड़की, तू क्या जाने क्या अच्छा क्या बुरा, तुझसे किसी ने अपनी राय मांगी क्या? नहीं ना, फिर तू होती कौन है हमारी पसंद पर उंगली उठाने वाली। उसकी बड़ी ननद ने तो हद ही कर दिया, रोने का नाटक करते हुए। देखा माँ, अब ये हमें बता रही है क्या प्रीति के लिए सही है क्या गलत। तेरे सामने ये हमसे ऐसे बात कर रही है, अब तो इस घर पर इसका हक हो गया है, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तेरे सामने ये हमारी बेइज्जती कर रही है और तू चुपचाप सुन रही है। इससे पहले कि शिवानी की सास कुछ बोलती, वहां मानव आ गया और भाई को देखकर दोनों बहनों का रोना और तेज हो गया। मानव एक्शन लेता उससे पहले ही प्रीति ने आकर बात को संभाल लिया कि मैंने ही भाभी से कहा था कि ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं। मानव भी ज्यादा कुछ न कहते हुए बाकी के काम देखने चला गया और शिवानी किचन में चली गई। शादी तक शिवानी को किसी भी मैटर में नहीं बोलने दिया गया। अगर वो कुछ कहती भी या अपनी राय भी देती तो उसे वहां से जलील करके या बेइज्जत करके भगा दिया जाता। बेचारी शिवानी आंसू पोंछते हुए वहां से चली जाती। प्रीति शादी करके अपने घर चली गई। उसकी विदाई में सबसे ज्यादा शिवानी रोई, क्योंकि इस घर में उसका साथ देने वाली और सम्मान करने वाली एकमात्र प्रीति ही तो थी। अब उसे छोड़कर अपने घर चली गई। दोपहर तक सारे मेहमान भी जा चुके थे। हाँ, दोनों नंदे अभी कुछ देर रुकने वाली थी। जब तक वो दोनों थी शिवानी का जीना मुश्किल किए हुए थी। उनके जाने के बाद शिवानी ने चैन की सांस ली। दिन बीतते गए। प्रीति के ससुराल वाले ने उसकी जॉब छुड़वा दी, ये बोलकर कि उनके घर में कोई कमी नहीं है जो प्रीति को बाहर जाकर काम करना पड़े। शिवानी को ये सब सही नहीं लगा, परंतु वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। रक्षाबंधन पर मानव प्रीति से मिलने उसके ससुराल गया
उसे वहाँ पैसों का घमंड और अकड़ देखने को मिला। कोई भी खुश होकर उससे नहीं मिला सिवाय उसकी बहन के। राखी बंधवाने जब मानव प्रीति के कमरे में गया तब पहली बार उसने प्रीति को ध्यान से देखा। प्रीति का गोरा मुखड़ा मुरझा सा गया। हमेशा खुश रहने वाली, हंसने हंसाने वाली प्रीति एकदम शांत थी। जब राखी बांधने के लिए प्रीति ने हाथ आगे किया तो उसके हाथों पर खरोच के निशान थे। जब मानव ने प्रीति को इतने करीब से देखा तो उसे समझ आया कि प्रीति के चेहरे भी चोट के निशान हैं, जिसको बहुत ही खूबसूरती से छुपाने की नाकाम कोशिश की गई है। ये सब देखकर मानव को धक्का सा लगा। बहुत सोच समझकर मानव ने प्रीति से पूछा, बच्चा तू ठीक है ना? राहुल जी तुझे खुश तो रखते हैं ना? वो ज्यादा कुछ पूछ न सका क्योंकि कोई भी मानव अब प्रीति को अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। प्रीति भरी हुई आंखों से मानव की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई, उतनी ही ठीक हूँ जितनी भाभी आपके घर में, और राहुल जी भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप भाभी से। देखिए ना भाई, इस घर में मेरी भी उतनी ही इज्जत है जितनी भाभी की आपके घर में। मेरा यहाँ उतना ही सम्मान है जितना भाभी का वहाँ। आज पहली बार मानव को प्रीति की आवाज़ में इतना दर्द, इतनी तकलीफ महसूस हुई कि उसका दिल तड़प उठा। भाभी से कहिएगा मैंने भी उनकी तरह जीना सीख लिया है। मानव से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ से बाहर सीधे प्रीति के ससुर के पास चला आया। उसने प्रीति के ससुर से अपनी बहन के हालात और तकलीफ के बारे में पूछा तो उन्होंने अकड़ते हुए दो टूक से जवाब दिया, देखो, एक तो तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम हमारे घर से रिश्ता जोड़ सको, और क्या दिए हो अपनी बहन को? खाली हाथ भेज दिए। हमारी तो बिरादरी में नाक कट गई। अगर राहुल ने किसी बात पर दो चार थप्पड़ लगा भी दिए तो इसमें कौन सी आफत आ गई? हर पति पत्नी के बीच ऐसा होता रहता है। तुम भी ऐसा ही करते होगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। और हमारा एहसान मानने की बजाय तुम हमसे ही सवाल जवाब कर रहे। बहुत मिल लिए अपनी बहन से, अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर मानव को वहां अकेले छोड़कर प्रीति के ससुर वहां से चले गए। मानव को काटो तो खून नहीं, वो सदमे की हालत में वहां से घर के लिए निकल गया। इधर जब वो घर पहुंचा तो वहां पहले से ही एक नया नाटक शुरू था। हॉल में पड़े एक टेबल के पास सभी लोग शिवानी को घेर कर खड़े थे और उसे गालियां दी जा रही थी क्योंकि काम करते वक्त गलती से शिवानी के हाथ से टेबल पर रखा फ्लावर वॉश गिरकर टूट गया था, जो उसकी दूसरी ननंद लेकर आई थी। शायद वो इम्पोर्टेंट था। अचानक मानव को वहां देखकर सब खुश हो गए और शिवानी कांप गई। सब एक साथ शिवानी की बुराई करते हुए मानव को उकसाने की कोशिश करने लगे। मानव शांत था। वो धीरे धीरे बोझिल कदमों से शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। सब खुश हो गए कि अब तो शिवानी को मार पड़ेगी, परंतु ये क्या? मानव ने शिवानी का हाथ पकड़ा, उसे कमरे में ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। सब आश्चर्य से इस अनहोनी को देखते रहे और बंद दरवाजे से सटकर अंदर की बातों को सुनने की नाकाम कोशिश करते रहे। शिवानी डरते डरते, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सिर दर्द कर रहा है, थोड़ा मालिश कर दो, भावहीन चेहरे के साथ मानव ने शिवानी से कहा। शिवानी मानव के चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देखकर यह तो अंदाजा लगा चुकी थी कि कुछ तो हुआ है। जब मालिश करने के लिए तेल लेकर मानव के पास गई तो मानव ने एक झटके में उसे खींचकर बेड पर बिठाया और उसकी गोद में सिर रखकर बेतहाशा रोने लगा। शिवानी को काटो तो खून नहीं। अचानक हुई इस घटना से वो जम सी गई। फिर खुद को संभालते हुए उसने मानव से पूछा, क्या हुआ? परंतु मानव कुछ बता न सका और रोता रहा। शिवानी उसके सिर पर हाथ फेरती रही। पता नहीं कब मानव सो गया। मानव को बिस्तर पर लिटाकर शिवानी ने अपना हुलिया ठीक किया और कमरे से बाहर आई। वो जानती थी कि मानव कुछ छिपा रहा है और शायद प्रीति से ही जुड़ी कोई बात थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? उसे प्रीति से बात करने की इजाजत नहीं थी। मानव के सोने के बाद शिवानी कमरे से बाहर आई तो सब उसे घूर कर देखने लगे। शायद सारे लोग दुविधा में थे मानव के इस अजीब व्यवहार से, और शिवानी परेशान थी। आखिर बात क्या हुई? प्रीति ठीक तो है ना? खैर, बात आई और गई हो गई। मानव ने कुछ बताया और ना शिवानी की हिम्मत हुई पूछने की। आज मानव और शिवानी की शादी की सालगिरह थी। इतने सालों में ना किसी ने मनाया, ना शिवानी ने उम्मीद ही रखी। यहाँ तक कि मानव ने भी कभी बधाई नहीं दिया। इसलिए शिवानी बिना किसी उम्मीद के हर दिन की भांति सुबह से ही किचन में लगी हुई थी। तभी मानव ने पीछे से उसे गले लगाते हुए कहा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेबी। शिवानी को काटो तो खून नहीं। अचानक से मानव के ऐसा करने पर शिवानी जम सी गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी उसने जो
सुना वो सच में हुआ है या कोई सपना देख रही है। मानव ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और दोनों आंखों में ढेर सारा प्यार लिए बोला, अब आप भी अपने पति को विश कर ही दीजिए। शिवानी जैसे अब होश में आई, आपको भी मानव, मुझे भी क्या शिवानी? शिवानी घबराते हुए, क्योंकि आज से पहले इतने सालों में मानव ने कभी उससे इस तरह से प्यार से बात नहीं किया था। जी जी, आपको भी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मानव मुस्कुराते हुए शिवानी के माथे पर अपनी होठों की मोहर लगाते हुए, आज का पूरा दिन आपका, हम आज ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बाहर करेंगे। आपके इतने सालों का हिसाब पूरा करने की कोशिश करूंगा। आपसे बहुत सारी बातें करने हैं जो शायद अभी तक नहीं की, इसलिए आज रात हम वेद के फार्म हाउस पर रुकेंगे, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। शिवानी जो पहले से ही शौक में थी, मानव की बातें सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, परंतु अचानक से उसे अपने सास और ससुराल का ध्यान आया और उसके चेहरे का उमंग फीका पड़ने लगा। पर माँ जी मुझे नहीं जाने देंगी, नजर झुकाते हुए शिवानी ने कहा। मानव, वो सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस जाने की तैयारी करिए। मानव मुस्कुराते हुए बोला और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। शिवानी सुनिए। मानव शिवानी की तरफ देखते हुए, जी बोलिए, कोई परेशानी? शिवानी, ये आप मुझे अचानक से आप क्यों बोलने लगे? अच्छा नहीं लग रहा? और माँ जी सुनेंगी तो? मानव, क्योंकि मुझे अब एहसास हुआ है कि मैं कितना गलत था। अब मुझे अपनी बीवी को वो सारे मान सम्मान देने हैं जिसकी वो हकदार है, और आप इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगी। रही बात माँ की, तो आप वो सब मत सोचिए, मैं संभाल लूंगा। आप बस तैयार हो जाइए, आपके लिए एक सरप्राइज है। शिवानी मुस्कुराते हुए, जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।